नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, काफी बार इसको समझने में लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग नाड़ी शोधन समझ के अनुलोम विलोम कर रहे हैं और कुछ लोग अनुलोम विलोम समझ के नाड़ी शोधन कर रहे हैं और कुछ लोग दोनों के बीच में कुछ कर रहे हैं, जो कि ना कि प्रॉपर नाड़ी शोधन है ना कि प्रॉपर अनुलोम विलोम है। तो ये जो दुविधा है इसको आज हम दूर करेंगे। एज ऑल ऑफ यू नो दैट अनुलोम विलोम इज द प्राइमरी बैलेंसिंग प्राणायाम। हमारा जो ईड़ा और पिंगला दो मुख्य नाड़ियां हैं, हमारा मून साइड दैट इज ईड़ा नाड़ी और हमारा सन साइड ऊष्मा वाला साइड दैट इज पिंगला नाड़ी। ठीक है, ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर के लेफ्ट चैनल को डोमिनेट करता है और जो पिंगला नाड़ी हमारे राइट चैनल को डोमिनेट करता है। तो चंद्र के स्वभाव से हमारे जितने भी ठंडे वाले व्यवहार है, जैसे ज्यादा आलस आना, ज्यादा नींद आना, ठीक है, गुस्सा बिल्कुल ना आना, लो बीपी, इनडाइजेशन प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारी चीज जो चंद्र कम ऊष्मा की वजह से होता है। और हाई जो है वो सूर्य का लक्षण है, सूर्य वायु, जैसे हाई बीपी रहना, ज्यादा भूख लगना, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव पावर, बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव, लेकिन गुस्सा भी जल्दी जल्दी आ जाता है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है। तो ये सारे सूर्य के प्रभाव से होता है, दैट इज द पिंगला साइड। इफ योर पिंगला साइड इज ओवर एक्टिवेटेड, तो इन्हीं ईड़ा और पिंगला इन दोनों के स्वभाव में उलझे रहने के वजह से हमारा जो शक्ति है वो हमारे सेंट्रल नाड़ी जो है योग के हिसाब से, जिसको बोलते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी, जिसके ऊपर से वो प्रवाहित होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और इसीलिए सातों चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए ईड़ा और पिंगला दोनों को बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। इसी बैलेंसिंग का दो स्टेजेस है, एक बिल्कुल बिगिनर्स एंड बेसिक स्टेज, जिसको बोला गया है अनुलोम विलोम। और जब अनुलोम विलोम में आप परफेक्ट हो जाओ तब आपको करना चाहिए नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम का ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आप बोल सकते हो। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में मैं आज आप समझाऊंगा। कभी भी नाड़ी शुद्धि का डायरेक्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको जो रिजल्ट आप चाहते हो ना मिल पाए। ठीक है, तो इसलिए अनुलोम विलोम से शुरू करेंगे। तो जब भी आप अनुलोम विलोम करने बैठो, कुछ चीजों का ध्यान रखें। एज आई सेड, इट्स बैलेंसिंग प्राणायाम। अनुलोम विलोम करते हुए काफी बार देखा गया है कि लोग अपने गर्दन को एक तरफ मोड़ लेते हैं। जैसे अगर हम राइट साइड से कर रहे हैं, राइट हैंड को यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे गर्दन राइट साइड में हो जाता है। ठीक है, और किसी किसी का चिन डाउन रहता है। तो इन चीजों का स्पेशल ध्यान देना है। आपको अपने लेफ्ट और राइट को बैलेंस करना है। तो स्पाइन के साथ आपका हेड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो आपका चिन है स्लाइटली रेज्ड अप, नॉट डाउन, स्लाइटली रेज्ड अप, ये आपको मेंटेन रखना है हमेशा। आपका जो बायां हाथ है इसको कभी नासिका मुद्रा में नहीं लाना है, इसको नाक से टच नहीं करना है। ये रहेगा आपके चिन मुद्रा में, दिस वन, चिन मुद्रा, एंड जेंटली प्लेस्ड ऑन योर नी। दाहिना हाथ आपका आ जाएगा नासिका मुद्रा में। किस तरह से? ये जो बीच के दो उंगलियां आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों का फोल्ड कर लोगे तो ये हो गया नासिका मुद्रा, इज ऑल्सो नोन एज विष्णु मुद्रा। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्लासिक योग के हिसाब से आप राइट और लेफ्ट किसी से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये गलतफहमी है कि हमेशा लेफ्ट से ही शुरू करना, नहीं। लेकिन क्योंकि हम एज ए योगा इंस्ट्रक्टर आपको जब ऑनलाइन सिखा रहे हैं, तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में सिखा रहे हैं, आपका स्वभाव कौन सा हमें नहीं पता। इसलिए टू बी इन द सेफर साइड, आज के गुरु सारे बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से शुरू करो। तो मैं भी यही चाहूंगा, इफ यू डोंट नो, इफ यू आर नॉट ए लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर, ऑलवेज स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड। तो अपने ईड़ा से, बाह्य नासिका से आपको श्वास भरना है धीरे धीरे, और फिर जब आप पूरा अच्छे से श्वास भर लो, दाहिने नासिका से आपको श्वास को छोड़ना है, बीच में कोई होल्डिंग नहीं है। और फिर दाहिने तरफ से ही श्वास लोगे, और बाएं तरफ से श्वास को छोड़ोगे।
एज सिंपल एज दैट। दिस इज कॉल्ड अनुलोम विलोम। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, आपने जितना काउंटिंग के साथ इनहेल किया, सपोज मैं बाएं तरफ से ईड़ा से मन में 4 की गिनती में श्वास लिया, 1 2 3 4, तो उतना ही काउंटिंग के साथ मैं पिंगला से मतलब राइट साइड से श्वास को छोड़ूंगा, सेम रिदम को मेंटेन रखते हुए। फिर उतना ही काउंटिंग से मैं श्वास लूंगा राइट से 1 2 3 4, और फिर लेफ्ट से उतना ही काउंट से छोड़ूंगा। तो जब आप बाएं तरफ से श्वास भर रहे हो, दाहिने से छोड़ रहे हो, और दाहिने से भर रहे हो, बाएं से छोड़ रहे हो, ये पूरा होता है एक साइकिल। ठीक है, अब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से साइकिल डे बाय डे प्रैक्टिस में बढ़ा सकते हो। मिनिमम 3 साइकिल, थोड़ा अच्छे से बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 7 साइकिल करें। ठीक है, तो धीरे धीरे माइंड बैलेंस होना शुरू होगा। और बिल्कुल ध्यानात्मक तरीके पे आपको करना है, ध्यान की तरफ और ज्यादा आपका आग्रह है, तो कम से कम 29 टाइम्स इसको करें। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये अनुलोम विलोम जब आप अच्छे से कर पाते हो, तब आपको आगे जाना है, दैट इज नाड़ी शुद्धि। ठीक है, अब नाड़ी शुद्धि के समय क्या करना है? ठीक है, नाड़ी शुद्धि में इसी के साथ आपका कुंभक मतलब श्वासों को होल्ड करना, वो भी ऐड हो जाएगा। अब कुंभक में क्या करें, कैसे कुंभक लगाया जाता है? 2 तरह का कुंभक होता है। एक होता है अंतर कुंभक, जब हम श्वास को अंदर खींच के इनहेलेशन के बाद रोक लेते हैं, और एक कुंभक होता है बाह्य कुंभक, जब हम श्वास को छोड़ के रोक लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना है अंतर कुंभक। ठीक है, और जो टाइमिंग है वो भी 1:1 नहीं रहेगा। जैसे कि अनुलोम विलोम में आप जितने काउंट में श्वास ले रहे हो उतने काउंट में छोड़ रहे हो, नाड़ी शोधन में ऐसा नहीं होगा। इसमें काउंटिंग होता है 1:4:2, मतलब आप जितने गिनती में श्वास भर रहे हो उसके 4 गुना समय तक आपको अंडर कंट्रोल अंतर कुंभक लगा के श्वास को रोक के रखना है। ठीक है, और उस रोकने का जो कला है वही मेन है, वही इसका सेंट्रल पॉइंट है। श्वास को रोकते हुए आपको स्थिर रहना, बिल्कुल मन से अचल रहना है, बिल्कुल एंग्शियस नहीं होना है। और फिर 1:4:2 मतलब उसके दुगने समय पे आपको श्वास को छोड़ना है। होल्डिंग के दुगने समय नहीं, जितना समय पे श्वास को लिया था। फॉर से इफ वी टेक ए यूनिट ऑफ 4, जैसे हम 4 की गिनती में श्वास को भरेंगे तो 16 की गिनती तक श्वास रोक के रखेंगे, और फिर 8 की गिनती में, 4 का दुगना 8 की गिनती में हम श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, चैनल सेम रहेगा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा। फिर दोबारा जब श्वास भरेंगे राइट से 4 की गिनती से श्वास लेंगे, 16 की गिनती तक श्वास को रोक के रखेंगे अंतर कुंभक में, और फिर 8 की गिनती में लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा समय और धैर्य दोनों ज्यादा इसके लिए चाहिए। तो इसीलिए बुलाता है पहले अनुलोम विलोम डेवलप करने के बाद नाड़ी शोधन में आइए। तो अभी मैं एक डेमो दूंगा नाड़ी शोधन का, बाकी सारे चीज सेम, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, चिन स्लाइटली अप, राइट हैंड इन नासिका मुद्रा। तो पहले श्वास भरेंगे, यहाँ पे मैं बस डेमो गिनती दूंगा। ठीक है, मतलब मैं एक्चुअली करूंगा नहीं, मैं गिनती करके आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो लेफ्ट साइड से श्वास भरे, 1 2 3 4, दोनों बंद कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Right out, 1 2 3 4 5 6 7 8. Right in, 1 2 3 4. Hold antar kumbhak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Left out, 1 2 3 4 5 6 7 8.
वेरी गुड। तो अगर आप मेरे साथ साथ इसी काउंटिंग में एक बार करके देखोगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है इस नाड़ी शोधन का। इफ यू हैव डन इट यू कैन अंडरस्टैंड कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होल्डिंग भी नहीं है। 16 काउंट होल्ड करने के बाद 8 काउंट में धीरे धीरे जो हम श्वास को छोड़ रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एट द बिगिनिंग स्टेज, क्योंकि 16 काउंट श्वास रोकने के बाद हमारे अंदर हल्का सा एक बेचैनी शुरू होती है कि कब जल्दी से श्वास छोड़ दे एंड यू एब्रप्टली ब्रीथ आउट। तो 8 की गिनती तक आपके पास श्वास बचता ही नहीं है और यही कला है जिसको आपको अपने सीखना है। ठीक है कि होल्ड के बाद मन को एंग्शियस नहीं होने देना है, दैट इज योर टेस्ट। इस होल्डिंग के बाद में जब आपके ऊपर प्रेशर है माइंड पे, उस प्रेशर को आप कितना आसानी से कंट्रोल कर रहे हो और उसके बाद कितना धीर और स्थिर होकर धीरे धीरे श्वास को छोड़ पा रहे हो, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अनुलोम विलोम एंड नाड़ी शोधन। तो उम्मीद है आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और कुछ जाते जाते कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कई लोग मैं देखता हूँ पार्क में बैठ के अलग अलग जगह पे करते हैं, इस तरह से अनुलोम विलोम करते हैं, इस तरह से हाथ को उठा के। ये जरूरी नहीं है। एक्चुअली टीवी में या तो किसी प्रोग्राम में देख के जब हम कॉपी करते हैं तो देखते हैं कि जो गुरु जो है वो ऐसे कर रहे हैं तो इसलिए हम भी ऐसे करते हैं। एक्चुअली गुरुजी ऐसे इसलिए करते हैं ताकि नॉस्ट्रिल्स का मूवमेंट आपको दिखाई दे। ये नियम नहीं कि आपको हाथ को ऐसे उठा के रखना है। इफ यू आर रेजिंग योर आर्म्स लाइक दिस, थोड़ी देर में आपका ध्यान आपके श्वासों से हट के शोल्डर में जो पेन है उसमें चला जाएगा। ठीक है, और पूरा जो आपका पर्पस है वो फेल हो जाएगा। तो हाथ को बिल्कुल आराम से सेंटर पे हैंगिंग तरीके से रखें। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। शुड नॉट डिस्टर्ब योर नेचुरल सिटिंग पोस्चर। ठीक है, और फिर आराम से करें, हर श्वास को महसूस करें। और अगर आपने हमारा सुख प्राणायाम है उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पहले सुख प्राणायाम को सीखें। यू शुड बी एबल टू फील योर ब्रेथ प्रॉपरली, फील ईच एंड एवरी ब्रेथ, द डेप्थ ऑफ ब्रेथ, द 3 डायमेंशनल अवेयरनेस ऑफ एवरी ब्रेथ। जब वो आपका हो जाए तभी आप आगे के सारे प्राणायाम को करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, वरना इट विल जस्ट बिकम ए मैकेनिकल सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट। तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो दोबारा से आपके लिए लाने वाले हैं। इस वीडियो को तो जरूर लाइक करें, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में, परिवार परिजनों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखें। जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत कुसुम योगा में आने के